जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अपना जो चैनल है, हमेशा से हमारा प्रयास रहता है आने वाली युवा पीढ़ी में अपने देश के बारे में, इसके जो है महान इतिहास के बारे में, देश के शूरवीरों के बारे में आपको वीर गाथाएं बताते हम रहते हैं। हमें इंतज़ार नहीं रहता किसी खास दिन का, 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई और दिवस। यही खासियत है अपने चैनल रॉयल सोल्जर की। आपको याद होगा हमारे जितेंद्र जी, जिनको मेजर साहब के नाम से भी जानते हैं, और इनका परिचय मैं क्या दूं, आप सभी जानते हैं। पूरी इनकी सीरीज़ है, आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, मेजर जितेंद्र सिंह जी के नाम से। देश के वीरों की वो गाथाएं जो आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है जितनी इनके पास जानकारी है। आप सोचिए, शहीद होने के 50 साल तक एक परिवार को शहीद का फ़ोटो नहीं मिल रहा था, लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें अपने चैनल के माध्यम से उस परिवार को, शहीद का 50 साल के बाद उनके पोते को, एक दादा का उनके पोते को फ़ोटो हमने भेजा लाइव, आपने देखा था। तो ये कुछ अनोखी बातें हैं जितेंद्र जी की। उनके पास जो खजाना है जानकारी का, देश के वीर जवानों की गाथाओं का, वो बड़ा ही अमेजिंग है। अभी हम फ़ोन लगाते हैं और कुछ वीर गाथाएं जानते हैं अपने करगिल शहीदों के वीरों के बारे में। हेलो जितेंद्र साहब नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? जय हिंद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितेंद्र साहब, पहली बात तो आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल रॉयल सोल्जर पे। आप निरंतर हमारे देश के युवा पीढ़ी को ऐसी ऐसी कहानियाँ, वीर गाथाएं बताते हैं जो उनको कहीं सुनने का सौभाग्य पहले नहीं मिला। तो मैं चाहूँगा कि आज अपने भारतीय सेना या अर्धसैनिक बल, हमारे वीर जवानों की वीर गाथाएं बताएं करगिल से संबंधित, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले कि संघर्ष क्या होता है, सच्चा बलिदान क्या होता है। जी साहब, मैं सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार से अब तक के 41,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का एक निजी शहीद संग्रह है। मैं साल 1999 करगिल युद्ध के समय से देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। जब कारगिल की लड़ाई चली तब उस समय मैं खुद भर्ती देख रहा था। तब उस समय सारे समाचार पत्र और रेडियो में लड़ाई की खबर आती थी। धीरे धीरे सभी राज्यों में, देश में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर घर पहुंचने लगे। आम लोगों के लिए ये सब पहली बार देखा, देश के आम लोगों ने। ये लड़ाई मई, जून, जुलाई गर्मी के मौसम में चली थी। 10,000 की तादाद में ग्रामवासी शहीद जवानों को अंतिम विदाई देने जाते थे, और जब सेना का ट्रक शहीद जवान का पार्थिव शरीर लेकर गांव में प्रवेश करता था तो हजारों की तादाद में ग्रामवासी जोर से चिल्ला उठते, जब तक सूरज चांद रहेगा, मान सिंह तेरा नाम रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहां लगाए जाते। शहीद की चिता से उठता धुएं का गुबार और दुश्मन देश के प्रति आक्रोश हर भारतीय की आंखों में था। करगिल के समय कुछ देश ऐसा था, वतन पर मर मिटने वाले सपूतों की याद में गांव की मिट्टी कुछ लोग अपने ललाट से लगा लेते थे। शहीदों के गांव आम लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने। करगिल पर फतेह पाना अमर शहीद सिपाहियों की आंख का सपना थी। 26 जुलाई आज एक हकीकत है जिसे हम भोग रहे हैं। नागा जवानों की याद में गढ़वाली जवान रोते थे, और गढ़वाली जवानों की याद में गोरखा, मलयाली और तेलुगु जवान रोते थे। उस समय की कुछ सैन्य भावनाएं ऐसी थी साहब। जयप्रकाश और मोहन घाटा दो ऐसे वीर जवान थे जिनके पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचे। वहीं बर्फीली पहाड़ियों पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। करगिल की घुमावदार पहाड़ियों पे कई बार ऐसा भी हुआ जब कुछ अग्रिम चौकी पर जवान लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन वहां दुश्मन का फिर से कब्जा हुआ और जीत हासिल करने के बाद ही उनके शव उठाए जा सके। सूबेदार हरपुल सिंह ऐसे ही वीर जवान थे जो 15 मई को शहीद हुए, और उसके बाद 30 मई को ये शहीद हुए थे, और 15 जुलाई को पोस्ट फतेह होने के बाद में इनका पार्थिव शरीर वहां से बरामद किया गया। ऐसे ही एक सूबेदार मंजीत सिंह थे जो लड़ाई में शहीद होने के बाद उनके घर उनकी खबर पहुंची तो उनके पत्नी ने खाना पीना छोड़ दिया था। उस समय के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत उनके घर पर गए थे उनको मिलने के लिए, और उन्होंने उनको पानी पीने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। उन्होंने बोला हमने पहले अपने पति की लाश चाहिए। तो उस समय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने उनसे कहा था कि 1962 चीन युद्ध के समय में मेजर शैतान सिंह की बॉडी भी 6 महीने के बाद आई थी, आप पानी पी लीजिए, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया था। और जब उन सूबेदार साहब की बॉडी
वाली घर पर आई, उसके बाद ही उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। क्या ऐसा बात उस समय का बलिदान था साहब। मानना लड़ाई पड़ेगा। कितनी बहादुरी से लड़ी गई, इसका बात यहाँ से चलता है कि तीसरे की रस्म पर राख में से वीर जवानों के धातु के टुकड़े मिलते थे। उस समय का बलिदान ऐसा था साहब। सही बात है। मस्तो घाटी पर शहीद हुए हवलदार भावेश सिंह जब शहीद हुए तो नीचे 18 जांच की एडवांस पार्टी अटैक के लिए तैयार थी। एडवांस पार्टी सिपाही कहता है कि इसमें घिराई गांव का कौन है, तो सिपाही करण सिंह कहता है मैं घिराई गांव से हूँ साहब। तो उससे कहा गया कि हवलदार भावेश सिंह जी की बॉडी लेकर जाना है। तो सिपाही करण सिंह कहता है हवलदार भावेश सिंह मेरे पिताजी हैं साहब। ऐसा उस समय का बलिदान था जी। लड़ाई में शहीद हुए अर्जन राम नाम के सिपाही थे, ये भी फौज गार्ड के थे। ये सौरभ कालिया साहब के साथ में शहीद हुए थे। जब ये वो जो पाक बर्बर में इनका छत विचत घर पहुंचा था, तो इनके पिता ने कहा था चौकाराम ने, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। ये वो पंक्तियां थी साहब जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीच हो गई और मैं शहीद जवानों की जानकारी संग्रह करने लगा। सैल्यूट है साहब आपके जज्बे को भी। जी सर, आपके जज्बे को भी सैल्यूट है सर। जी, बनकोठड़ी गांव के पांच भाई थे, पांचों भाई लड़ाई में थे और मैं 2002 में एक शहीद जवान के घर में गया था। इनका नाम कितोरी सिंह है, ये राजस्थान के करौली जिले के थे। इनके माताजी रोते हुए साहब मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। जब मैं इनके घर पर गया तो वो मूर्ति के सामने ही वहां बैठे रहते थे और मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 2 डब्बे घी बना के रखा है, तो मेरे बेटे को पलटन में पहुंचा देना। अच्छा, 2 डब्बे घी। उस अनपढ़ माँ की अपने शहीद पुत्र के लिए कुछ ममता ही ऐसी थी साहब। सही बात है। एक शहीद अधिकारी का पत्र मैं आपको बताता हूँ। ये अधिकारी 28 जून को करगिल लड़ाई में शहीद हो गए। इन्होंने मोर्चे से पत्र लिखा था अपने गर्भवती पत्नी के लिए। उन्होंने उनके पिताजी भी ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा है कि है पिता, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि रणभूमि में मरने वाले का स्वर्ग में भी सम्मान होगा, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं देश के काम आऊं। और वो साहब 28 जून को शहीद हो गए साहब। लड़ाई में 2 ऐसे भी जवान शहीद हुए जिनके पिता पहले की लड़ाई में शहीद हुए। नरेश कुमार नाम के जवान थे, इनके पिता धर्म सिंह 1971 के शहीद है। और दूसरे जवाल सिंह नाम के सिपाही हैं, ये गढ़वाल रायफल के थे, इनके पिता कमान सिंह 1965 की लड़ाई में शहीद हुए। मैंने सिपाही अर्जुन राम महावीर सिंह और हरपुल सिंह साहब की मूर्तियां भी बनाई है साहब। ये आप सभी रॉयल सोल्जर्स को दिखाएं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और अमर शहीदों के हिस्से का चांद अमावस्या को निकला और वे पूर्णमासी तक धन्य होते रहे। मैं पत्र लिखकर इन्हें सदैव धन्य करता रहूंगा साहब। कल आपको मैं सभी रॉयल सोल्जर्स को एक ऐसे सिपाही से मुखातिब कराऊंगा जो करगिल की लड़ाई में शुरू से आखिरी तक रहे और वो अभी जख्मी है और अभी जीवित है। कल आपको उन सभी से मिलवाया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ये सौभाग्य होगा हमारे लिए। मेरा 21 साल से यही सपना है साहब कि मैं इन वीर जवानों की याद में एक शहीद हाल बनाऊं जहां अपने इस 15 कुंटल धरोहर को मैं रख सकूं। लेकिन ये सब मेरी सिक्योरिटी की हैसियत में शामिल नहीं साहब। बिल्कुल साहब। मैं जितेंद्र साहब एक बात ही समझ पाया, आपसे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मिले जिसमें कि खुद अक्षय कुमार भी है और आपको एक बड़े आई थिंक सोनी चैनल ने किसी ने बुलाया था आपको भी बीच में। जी साहब, ये भी मैं आपको मैं बताता हूँ कि लड़ाई में शहीद हुए जवान, जिन जवानों ने लड़ाई लड़ी है वो और जो घायल जख्मी सिपाही है वो आर पार की लड़ाई के पक्षधर हैं। मैं मेरी हेल्प के लिए मैं आपको बताता हूँ साहब कि ये फिल्म और सेलिब्रिटी का मामला ऐसा है कि एक करगिल के घायल सिपाही जो 13 जून को घायल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें जब जैसे स्प्लिंटर का कॉल फट के मेरे पैर में लगा तो ऐसे मेरा पैर उड़ गया जैसे किसी कुशल नस्तर ने काटा हो। और जब मैं घायल हुआ तो मुझे सीधा स्ट्रेचर पे डालकर नीचे घुमरी लाया गया और घुमरी से हेलीकॉप्टर से सीधा श्रीनगर और श्रीनगर से हवाई जहाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भेजा गया। तो वहाँ हर दिन सिनेमा वाले और स्पोर्ट्स और VIP वहाँ आते और हमें पैर पर हाथ लगा के कहते कि आप जल्दी हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे सर। लेकिन 26 जुलाई को करगिल युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद में देश वापस अपने जीवन में लौट गया और जवान को सेना के कृत्रिम अंग केंद्र पुणे भेजकर वहां से
नकली टांग लगाकर गांव भेजा गया। और जब वो जवान कहता है कि जब देश में जब युद्ध का माहौल था तो उस समय देश में देशभक्ति थी, तो हर दिन जख्मी जवानों को मिलने जाते थे, तो जब फिल्म वाले और सभी लोग वहां पर आते थे। जी। और आज तहसीलदार भी पूछने नहीं आता है कि गिरवर सिंह जिंदे हो या मारे गए। तो ये देशभक्ति के हाल है साहब। फिल्म वाले ने तो बहुत जगह मुझे बुलाया साहब, वहां सम्मानित किया, लेकिन कई बार साहब ट्रेन का टिकट भी मैं अपने सिक्योरिटी के सैलरी से लेना पड़ा। बिल्कुल साहब, आपको तो मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ, आपके साथ मैं कितने दिन रहा भी हूँ, तो मैं आपके जज्बे को और आपकी फीलिंग्स को दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं सोल्जर्स के माध्यम से साहब देश में देशभक्ति लाए साहब। जिस दिन देश में देशभक्ति आएगी साहब उस दिन मेरा शहीद हॉल जरूर बनेगा साहब। बिल्कुल साहब, आपके शहीद हॉल बनाने के लिए पहले भी हमने काफ़ी पहले हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे भी अपील की थी कि इनका देखो जितने जी का एक सपना है यार, ये मात्र सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं, फिर भी शहीदों के लिए इन्होंने अपने घर में पूरा एक सिस्टम बना रखा है। इनके पास कितना है आपके पास टोटल कितने सामग्री है? ये सब मेरे पास 14 क्विंटल कागज है और कुछ शहीद स्मारक और 100 के करीब शहीद जवानों की मूर्तियां हैं। बताओ। जो अब टूटने फटने की स्थिति में है मेरे पास। मैंने देखी है। गाँव में छोटा घर है। जी जी। तो इनका सपना है कि अपना एक शहीद हॉल बनाए। बार बार बॉलीवुड वालों को भी बोल चुके हैं जो इनसे मिलने आते हैं, ये बड़े बड़े जो प्रोग्राम मेकर्स हैं जो इनको इनवाइट करते हैं अपने एज अ गेस्ट, उनको भी बोल चुके हैं, पर आज तक इनकी किसी ने सुनी नहीं यार। इनको बहुत उम्मीद है हमारे चैनल से, रॉयल सोल्जर से, कि इनका शहीद हॉल बनाने में इनकी थोड़ी हम सपोर्ट करें। तो मैं आपका जो है ना नाम डिटेल्स और आपका अकाउंट नंबर जितेंद्र जी शेयर कर दूंगा। जिस भी भाई या बहन को अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो भी आपको डोनेट करना होगा वो कर देंगे। ठीक है? ठीक साहब, जय हिंद। ठीक है साहब, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी या भाई बहन इसको देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके अंदर एक ज्वाला जरूर जगी होगी देशभक्ति की। धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद। तो भाइयों, ये थे अपने जितेंद्र साहब। ऐसी इनकी वीर गाथाएं आप जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, मेजर जितेंद्र सिंह जी के नाम से बनाया हुआ है वो प्लेलिस्ट। और कल जैसे उन्होंने कहा, एक जवान जो कि शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा मंजर उनकी आंखों के सामने रहा, कल उन जवान से हम मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे और आप तक उनका वीडियो पहुंचाएंगे। तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा अपने वीर गाथा जो आपने सुनी उसके बारे में, आप क्या अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। और दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, युवा पीढ़ी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके अंदर भी देशभक्ति की ज्वाला को हम प्रज्वलित करने में अपना छोटा सा योगदान दे सकें। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।